क्या यार ऐसा हो गया। आज ये तो इत्तेफाक हो गया, आज ये लोग स्कूल नहीं गए, तुमने बहुत Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कायनात दिवड़। आप सबका मेरे चैनल कायनात दिवड़ में स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आइए खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल अच्छी हूँ। फ्रेंड्स, क्या इत्तेफाक है कि आज बच्चे स्कूल नहीं गए हैं। मतलब कल की मुझे इतनी थकान हो रही थी, इतनी तबीयत ऐसी हो रही थी, और फैज़ भी कल से इतना थक गया तो उसके पैर में काफ़ी दर्द हो रहा था, जिस वजह से आज मेरे बच्चे स्कूल नहीं गए हैं। छुट्टी मार ली और हमें नहीं पता था, अरे रुक जाओ यार, और हमें नहीं पता था कि क्या होने वाला है। बस मैं उठ ही रही थी, हम लोग लेटे ही हुए थे अभी। और ये सरप्राइज, यार इसको मैं बोलती हूँ सरप्राइज मत दिया कर यार, ये सरप्राइज मुझे ऐसा वाला बेकार लगता है। बोल के आया करो, मजा आता है फिर। हाँ, अब हम लोग कबाड़ियों की तरह मिले हैं इनको। तो वही है, तो भैया आ गए हैं मेरे बर्थडे के लिए, इससे अच्छा क्या हो सकता है। और एक बर्थडे पे आए थे जब कब कौन सा ईयर था? 2018 था ना भैया, वो है ना? हाँ नहीं 2018 नहीं था, हाँ 2018 था। 18, हाँ 2018 के बर्थडे पे भैया आए थे। इत्तेफाक से आए थे वो भी, कि उन्हें पता नहीं था कि मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, और ये सरप्राइज़ देने के चक्कर में भैया भाभी आए थे। और उस टाइम पे मैं बहुत सीरियस तबीयत चल रही थी मेरी, और जब भैया ने आए, मुझे देखा, भाभी ने देखा, तब वो लोग को बहुत रोना आया कि अरे ये तो कैसी कंडीशन में है। बहुत ही बुरी कंडीशन में मैं इनको मिली थी। अब अल्लाह का शुक्र है, अब तो मैं आज अच्छी कंडीशन में ही मिली हूँ भैया को। मुझे वही टाइम याद आ गया। तो अभी भैया आए, चलिए मैं भैया के साथ में बैठती हूँ, बातें करते हैं, मस्ती करते हैं। वैसे मैं बहुत खुश हो गई हूँ, भैया आ गए। कल वैसे पापा बेचारे बोल तो रहते, कह रहे थे कि तुम्हारा बर्थडे है, ये कर लेना, वो कर लेना, मुझे कुछ नहीं करना। तो पापा बोल भी रहते, कहते हम आ जाएं। हमने कहा आ जाइए, सच्चा क्या हो सकता है। अच्छा, तो पापा इसलिए कुछ बुला रहे होंगे। चलिए फ्रेंड्स, अब मैं रखती हूँ और जल्दी जल्दी काम निपटा लेते हैं हम लोग। चलिए बाय। हम लोग का बारिश में भीगना भिगाना हो गया है पूरा। अब हम लोग नहाने जा रहे हैं। हम लोग मतलब बच्चे और हम, बच्चों का नंबर लगा हुआ है और अब मेरा भी नंबर लगने वाला है। तब तक मैं यहाँ पे बैठी हुई थी, अपनी रील्स डाल रही थी, इंस्टा पे पोस्ट कर रही थी। और बच्चे लोगों ने नहा लिया, फराज ने नहा लिया है। फराज, मज़ा आया आज? हाँ अच्छा, चलो मज़ा आया बच्चे को। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं जल्दी से जाके नहा लेती हूँ। भीगा भीगा मौसम हो गया है, काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है, बहुत बारिश हो रही है। भैया भी ऐसे मौसम में आए हैं। हाँ भैया, कैसा फील कर रहे हो? लाइट नहीं है, बाहर कहीं जा नहीं सकते, इतनी तेज़ बारिश हो रही है। चलिए फ्रेंड्स, नहा के आती हूँ। और फ्रेंड, नहाने से पहले हमने सोचा कि कुछ ज़रूरी काम है हमें, तो हम वहाँ बाहर जाके अपने काम निपटा के आ जाते हैं। तो देखिए, ये अलीगढ़ में इतनी ज़्यादा बारिश और इतना ट्रैफिक था कि हम लोग तो फंस ही गए थे।
हेलो फ्रेंड्स, आज मैं दोपहर में बाहर गई थी, क्या नज़ारा था वो तो आके बताती हूँ, तो आप लोगों ने थोड़ा सा देख ही लिया है। और अभी मैं जा रही हूँ, 8:30 बज रहा है और मैंने अपने उनको भाई को, दानिश भाई को फ़ोन करके पूछा है कि उन्होंने मेरा सूट रेडी किया है कि नहीं किया। वैसे उन्होंने अभी बोला कि नहीं किया, लेकिन बस फिटिंग ही डालनी, तो कह रही ठीक है आप आ जाओ अभी, बस मैं रेडी करता हूँ। तो बस मैं पहुँच रही हूँ, देखती हूँ उन्होंने क्या किया है क्या नहीं किया है। और चलिए फिर मैं आती हूँ वहाँ से और देखती हूँ बाहर का पानी ख़त्म हुआ कि नहीं ख़त्म हुआ। बहुत पानी है क्योंकि अलीगढ़ में तो फ्रेंड्स आ गए हैं हम अपने फैशन बुटीक में और थोड़ा सा काम रह गया था, उन्होंने कर दिया था अपने हिसाब से, लेकिन फिर भी मैंने अभी डाल के देखा है तो थोड़ा सा काम रह गया। तो बेचारे मेरा काम अभी भाई कर रहे हैं और इतनी बारिश में भी उन्होंने शॉप खोली है, बहुत अच्छी बात है। अब देखती हूँ अब तो हो गया है। तो फ्रेंड्स फाइनली जो मेरी ड्रेस थी वो रेडी कर दी है दानिश भाई ने। थैंक यू दानिश भाई, मेरा बर्थडे गिफ्ट आपकी तरफ से क्योंकि उन्होंने वो अर्जेंट किया और आज इतनी बारिश थी और यहाँ अलीगढ़ के जो रास्ते हैं वो पूरे ब्लॉक हो जाते हैं, मतलब इतना पानी भर जाता है कि जिस वजह से उन्होंने शॉप भी शाम में खोली थी और उनके तो वर्कर्स भी नहीं आए थे और उन्होंने कहा कि कोई आया भी नहीं है। उन्होंने ही काफ़ी काम किया है वहाँ पर। और मेरा तो जो ड्रेस था, जब मैंने शाम में उनसे पूछा कि आपने कर दिया है, तब तक उन्होंने नहीं किया। शाम में क्या, रात में ही वही 8:30 बजे जब मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि नहीं किया है, लेकिन अगर आपको अर्जेंट है। मैंने कहा मुझे आप दे नहीं रहे हो तो फिर क्या फ़ायदा है अभी आपको पास डलवाने का। तो कह रहे नहीं क्यों नहीं, तो चलो ठीक है, जब तक आप आओ उसको तो बस फिटिंग देना है, मैं कर देता हूँ। तो हमने कहा ठीक है। तो बस हम गए थे, तब तक वो कर ही रहे थे, थोड़ा सा काम था तो उन्होंने कर दिया है। और आज इतना पानी था, आज हम जो फंसे हैं ना शायद 1-1.5 घंटा लग गया होगा, पता नहीं है, मुझे अंदाज़ा नहीं है। तो हम लोग गए थे, रास्ता तो ज़्यादा दूर नहीं था, तो हम जा रहे थे केला नगर, लेकिन केला नगर मतलब जोधपुर जाना था हमें, पर इतना जाम लगा हुआ था और इतना पानी भरा था घुटनों घुटनों तक कि आधी स्कूटी भीगी डूबी हुई थी वहाँ पे। हम लोग तो जाके ही फंस गए थे। और दरअसल मैं गई थी इसलिए कि आज मैंने सोचा था कि आज 7 तारीख है मुहर्रम की, आज मैं हलीम बनाऊंगी। मेरी कल से प्लानिंग थी क्योंकि मैं 7 तारीख को हलीम बनाती हूँ, तो मेरी आज पूरी प्लानिंग थी कि मैं बनाऊंगी। लेकिन सुबह मैंने सोचा कि सुबह जाके मैं अपना सामान सब गोश्त वगैरह ले आऊँगी, लेकिन सुबह जब मैं उठी तो मतलब उस टाइम भैया आ गए। फिर 1-1.5 घंटे के बाद में इतनी बारिश हुई वहाँ पर, बहुत ज़्यादा बारिश होने लगी। हाँ तुम फैन बंद कर लो, तुम फैन बंद कर दो तो अच्छा क्या है? अल्लाह, ये कहाँ से उठा के लाया तुम लोग के? ये तो बड़े अच्छे मौके पर मैं कैमरा रेडी की हुई थी, अभी कैमरा रेडी नहीं होता तो तुम्हारा क्या होता फिर? तो कैमरा क्यों नहीं रेडी किए थे? है फैस? बिल्कुल भी भनक नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भनक नहीं होनी चाहिए। केक काटना जरूरी था, कैमरा रेडी करना जरूरी नहीं था। तो फ्रेंड्स ये रुकिए मैं पहले इन लोग का केक देख लूं। अरे वाह, तुम लोग केक ले आए हो भैया, तुमको चैन नहीं हो, तुम्हारा रिकॉर्ड टूट जाता ना वरना 12 बजे। हम लोग तो लेकर आ चुके थे पहले। क्यों, कौन आ रहा है पहले प्यार करने मुझे? अरे आ जाओ यार। अरे छोटा किसने लिखवाया है? क्या है लिखा है? स्वीट हार्ट लिटिल सिस्टर, सो स्वीट भैया। चलिए फ्रेंड, मैं अभी पहले केक काटती हूँ, बाकी बातें बाद में करती हूँ। और मैं तो अपना व्लॉग एंड कर रही थी इत्तेफाकन, अच्छा हुआ। फिर फोन क्यों नहीं लिया फिर तुमने? हमारा भनक नहीं पड़नी चाहिए इसलिए। तो फिर ये कैप्चर कैसे होता है? वो तो अल्लाह का शुक्र है कि मैं अपना व्लॉग एंड कर रही थी। अच्छा जल्दी कर ली, चलो करते हैं इधर आ जल्दी से, उधर बैठो और इधर बैठो। अरे यार ये सो रहा है, इसको कैमरा पकड़ाओ ना, वो लेके आओ ना, ऐसे बना दो। बेचारे कैमरा सेट करते करते कैंडल ही होने लगे। फूक दो बस इतना। हैप्पी बर्थडे टू यू, सॉरी हैप्पी बर्थडे टू मी, हैप्पी बर्थडे टू मी, हैप्पी बर्थडे डियर कायना, हैप्पी बर्थडे टू यू। अल्लाह भैया क्या लिखवाया? स्वीट हार्ट लिटिल सिस्टर। अल्लाह थैंक यू भैया। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू
अच्छा लाए हो तुम? पहले इसको पहले उनको। आती थी हम देखो, लोग बेटा भाई, आती थी हम देखो। दोनों को बेटा भाई। अरे मेरे अरे बच्चे देखो। कलेजी, इसीलिए ऐसे होता है प्रिया। अरे मेरे बच्चे केक ले आया था तू, कहाँ भागा भागा कर रहा था? मिल्क बार हैं? मिल्क मिल्क बार से लाए हो? इसमें बहुत लोग शामिल हैं, बहुत से लोग शामिल हैं। लाइक सर और अच्छा, हेल्प की थी। लो खा ले, मुंह बा जल्दी से। आ गए, चूस ले जल्दी से। केक तो अच्छा है, केक अच्छा है यार। इसका बर्थडे को तो बुलाया नहीं। चलो, हैप्पी बर्थडे टू मी, हैप्पी बर्थडे। अजीब ही लड़की हो यार। अबे खा लिया, क्या करेगा, रुक जा। अब मेरी बारी, मैं कराऊंगा। बस मैंने तो एक ही बार में ज्यादा खा लिया। अच्छा ये भी। बस केक वेस्ट नहीं करना चाहिए, बस Don't do this. बस थोड़ा मेकअप बस इतना। Friends, मेरा बर्थडे है आज। अब भैया मेरे बर्थडे के लिए स्पेशल आए हैं। थैंक यू भैया। देखो स्वीट हार्ट बच गया भाई, सब ध्यान दीजिए। थैंक यू भैया, स्वीट हार्ट बच गया। और उसमें सबको देना होगा। तो फ्रेंड्स, बहुत मजा आया मुझे। ये लोग शाम से कुल मिला रहे बाहर गए थे, लेकिन जब आए लौट के, अब इन्होंने कैसे कैसे कहाँ से छुपाया और मुझे बोल दिया कि यार केक लेने गए थे पर टाइम ओवर हो गया तो केक नहीं मिला है। अच्छा तो पिछली बार जानते। अरे और इनका ये जो एक है पार्टनर, इनके क्राइम में जो शामिल है, इनका जो क्राइम 3 साल से मैं यहाँ आने के लिए टिकट कर रहा था, मगर मेरी टिकट फालतू जा रही थी। तो 3 साल तो मैं खुद वहाँ थी बर्थडे में, मौदा में, जब तुम क्राउड कर रहे थे। नहीं, वो टिकट मैं बुक कर लेता था पहले। अच्छा। आना कैंसिल, मगर मैंने अपना ख्वाब पूरा कर लिया। चलो फ्रेंड्स, चलो आप लोग मुझे बहुत अच्छी दुआएं दीजिए, मेरे लिए अच्छी दुआ कीजिए आप लोग, और मैं ऐसी चहकती रहूं, मुस्कुराती रहूं। ठीक है। और क्या, जिस दिन आप ये व्लॉग देख रहे होंगे उस दिन जब तक ये बर्थडे हो चुका होगा। कहाँ हो चुका होगा भाई? अभी रात को हम बर्थडे कर रहे हैं, कल सुबह डाल दूंगी मैं बर्थडे वाले दिन। हाँ तो फ्रेंड्स, ये अभी रात का बर्थडे हो रहा है, 12 बजे इन लोगों ने मेरा बर्थडे सेलिब्रेट कर दिया। अभी कल तो मुझे बर्थडे मनाना है। बहुत लोग हमसे नहीं बोल रहे मनाना है। थे क्या क्या करोगे जा करके? बहुत लोग कौन है? मेरी भाभी पापा, बेचारी, पापा मम्मी। क्या करोगे जाके? मम्मी ये करेंगे, ये करेंगे, क्योंकि अगर भैया नहीं होते तो मेरे बच्चे की हम सुनने नहीं देते, इसको कहीं मैं जाने नहीं देती। ये चाहता तो बहुत कुछ है, बहुत दिन से प्लान कर रहा था करने के लिए। जरूरी नहीं है मैं जोधपुर से ले आता हूँ। अच्छा। चलो बाय। तो फ्रेंड्स, फाइनली मेरा ये सरप्राइज बर्थडे केक सरप्राइज इसलिए क्योंकि इन लोगों ने शाम में मुझे गए तो थे बाहर, मुझे भनक तो लग रही थी कि केक के चक्कर में मंडरा रहे हैं, वरना तीनों क्यों जाएंगे बाहर। लेकिन इन लोगों ने आके यही बोल दिया कि वो सब मार्केट बंद हो गई, क्योंकि गए थे 10 बजे करीब ये लोग, तो मुझे यही था कि शायद बंद हो गई होगी मार्केट, तो इसलिए नहीं मिला। और आके इतना अफसोस जता रहे हैं ना, इतना मायूसी जता रहे हैं कि नहीं केक नहीं मिला। फराज भी कह रहा है कि अरे यार मम्मा केक नहीं मिला, एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं कि आपने लेट किया, आपने वो लेट किया। तो मैं कोई बात नहीं ना, इतना क्या केक का इशू है, मुझे इतना भी शौक नहीं है केक वेक का, मत करो, कोई बात नहीं है। तो भाई करे चलो कोई बात नहीं, कल ले आएंगे, है बर्थडे तो तुम्हारा कल है ना, तो कल ले आएंगे हम लोग। लेकिन वही है कि मैं 12 बजे करीब अपना व्लॉग एंड कर रही थी, तो इन लोगों ने मेरा इस तरीके से बर्थडे मनाया। थैंक यू भैया, फैज़, सबको थैंक यू, और मम्मी पापा सलीम सबको, क्योंकि उन सबको पता था। और भैया की खुशी के लिए उन लोगों ने मुझे नहीं बताया, पता कब था, लास्ट में ही भैया ने बताया, कल जब निकले हैं तब उन्होंने मम्मी को भाभी को बताया है, मम्मी को भी नहीं, तब भी मम्मी बाहर थी, और भाभी को बस बताया है। और भाभी से जब मम्मी ने पूछा वापस में कि कहाँ है भैया, तो भाभी कह रही है वो अलीगढ़ चले गए, एंड टाइम पे बताया उन्होंने। तो वही मम्मी फिर मुझे कह रही हैं कैसा लड़का है बताओ यार, बिना बताए चला गया, नहीं तो हम लोग एक तो बर्थडे में गया है, माँ और भाभी के पास से गया है, हम लोग कुछ भेजते बच्ची को, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। तो मेरी बात हुई मम्मा से, मैंने कहा कोई बात नहीं मम्मा, उनको खुश हो लेने दो, सरप्राइज़ उनकी आदत है हमेशा की, हमेशा सरप्राइज़ करते हैं वो।
और जब 2018 के बर्थडे पे आए थे भैया, तो ऐसे ही वो मुझे सरप्राइज़ करने के चक्कर में आए थे और वो खुद शॉक्ड रह गए थे। और मुझे याद है कि सोनिया वाला घर था रेंट का, तो वहाँ पे बाथरूम में ही हम लोग ब्रश वगैरह करते थे, वहाँ पे वॉश बेसिन नहीं था, रेंट के घर जैसे होता है। तो मैं बाथरूम में थी, मैं उठ नहीं पाती थी। तो ये दो जब आए ना, तो उसी वहीं से रास्ता था ऐसे, तो ये जब आए तो मैं खुशी के मारे उठना चाहिए ना, तो मैं फिसल के गिर गई। तो इन लोगों को समझ में नहीं आया है कि ये उठ क्यों नहीं रही है। फिर मैं ऐसे ऐसे बुला रही हूँ, बैठे बैठे उनको अपनी तरफ हक करने को बुला रही हूँ, खुशी के मारे मैं उठ ही नहीं पा रही हूँ। फिर उन्होंने बोला कि ऐसे देख रहे हैं मुझे, मैं खुशी के मारे ये बता भी नहीं रही हूँ कि भैया देखिए मेरी क्या कंडीशन है। मैं कभी खुद को नहीं बोलती थी ना, मैंने फ़ोन पे इन लोगों को बताया था कि मेरी क्या हालत हो गई है। तो मैंने कहा कि तो भैया कह रहे कि क्या हुआ तुमको, उठ क्यों। मैं कहा भैया आप लोग अंदर चलो, मैं आती हूँ, मैं मुँह धो के आती हूँ, आप अंदर चलिए, मैं आती हूँ। भाभी आप अंदर चलिए। भाभी भी देख के रह रही कि इसे क्या हुआ, उठ क्यों नहीं रही है। और जब वो लोग अंदर गए तो मैं चल नहीं पाती थी, घोड़ा चल के ज़मीन पे जैसे छोटा बच्चा घुटनों के बल चलता है। बड़ा दर्दनाक, सच में बड़ा खौफनाक वो मंज़र था। तो मैं जब घोड़ा चल के गई अंदर वैसे घुटनों के बल, और जाके मैंने बेड के सहारे से कैसे कैसे करके जब मैं खड़ी हुई, वो मुझे बस देख रहे हैं। तब जो रोए हैं भैया और भाभी भी, और भाभी घबरा गई देख के, कह रही हैं कि हम तो सोच भी नहीं सकते हैं कि क्या हो गया है तुम्हें। तो एक वो दौर था, एक आज का है। तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का बहुत ज़्यादा शुक्र है कि मैं किस दौर से गुजरी हूँ। तो चलिए अल्लाह ने सब कुछ ठीक किया, वरना मैंने तो उम्मीद भी छोड़ दी थी कभी मैं अपने पैरों पे खड़ी हो पाऊँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, बातें बहुत सारी हो गई हैं और पुरानी कुछ यादें भी ताज़ा हो गई हैं मेरी। और चलिए, और आज जैसा कि मैं बता रही थी कि मैं गई थी काम से, मुझे आज हलीम बनाना था, जिस वजह से मैंने सोचा कि सामान लेके आ जाती हूँ मैं। तो पहले तो बारिश ने लेट कर दिया, फिर बारिश इतनी देर हुई, बहुत ज़्यादा हुई, फिर वो भर गया। मैंने फरीद जी को भी फ़ोन पे कहा कि अरे फरीद जी बारिश हो रही है, मुझे सामान लाना था। तो उन्होंने कहा होती थोड़ी रहेगी। हमने कहा नहीं, अलीगढ़ में बारिश का प्रॉब्लम नहीं है, भीगने का डर नहीं है, यहाँ पे इतने रास्ते जाम हो जाते हैं कि पूरा पानी भर जाता है, यहाँ पे थोड़ी सी बारिश में पूरा बाढ़ आ जाती है। खैर इस तरीके से हम लोग गए, दूसरे रास्ते गए, पता नहीं कौन कौन सी बस्ती से मैं होके जाके खैर बस गोश्त लेके आ पाई। तब तक आई यहाँ पर, तो इतना हम लोग जाम में फंस गए, बुरी तरीके से फंसे हुए थे। फैज़ और हम गए थे और बारिश में पूरा सुबह से लेके भीग चुकी थी मैं। तो आके फिर वो मैंने कहा कब करूँगी, कब बनेगा, कब बांटना भी होता है क्योंकि। तो फिर आज कैंसिल ही कर दिया मैंने, सब फ्रिज में रख दिया। अब इंशाल्लाह बस कल बनाऊंगी। वैसे तो फैज़ बोल रहा है, फरीद जी ने भी कहा कि अपने बर्थडे वाले दिन तुम मत बनाओ और इतनी मेहनत मत करो, लेकिन कोई बात नहीं, अब मैंने तैयारी कर ली है क्योंकि इंशाल्लाह अब मेरे पास टाइम भी नहीं बचा इंशाल्लाह, क्योंकि मैं सोच रही थी कि 9 और 10 को मैं रोज़ा भी रखूँगी इंशाल्लाह। इस वजह से मुझे कल ही बनाना है, तो बस फिर कल मुझे स्टार्ट करना है अपना ये। और मैं हर फेस्टिवल, हर चीज़ मैं बहुत मन से करना चाहती हूँ, करती हूँ, अपनी तरफ से मैं लास्ट कोशिश करती हूँ। इनफैक्ट आज जो कंडीशन हो गई थी कि मैं नहीं कर पाती, लेकिन मैंने कहा नहीं मुझे लाना है। चलो अच्छा है मैं आज थोड़ा सामान ले आई हूँ, तो कल मुझे सुबह सुबह कहीं जाना नहीं पड़ेगा, अपना मैं कर लूँगी। और अच्छी बात ये हुई है कि कल मेरे बच्चों की भी छुट्टी हो गई है स्कूल की। वो फैज़ तो बिल्कुल भी मेरे बर्थडे वाले दिन जा ही नहीं रहा था, जाना नहीं चाह रहा था। मैं उसे भेज रही थी क्योंकि आज एब्सेंट हो गया था, तो जाना नहीं चाह रहा था कि मम्मा मैं आपके साथ रहूँगा, आपकी हेल्प करूँगा। लेकिन चलिए ठीक है, कल छुट्टी हो गई उसकी, क्योंकि अलीगढ़ में ये ऑर्डर आ गया है, वो जो यहाँ पर पूरा ब्लॉक हो जाते हैं रास्ते, उस वजह से। चलिए फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा बातें हो गई हैं आपसे, कुछ कल के लिए भी बचा के रखते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं यहीं पे अपने ब्लॉग को एंड करती हूँ। आप लोग अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेरे ब्लॉग देखते रहिए। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय, जय हिंद, जय भारत।